हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज भी हम लोग की जो क्लास होनी है वो रीजनिंग की होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो क्लॉक का पोर्शन डिस्कस किया था वो था मिरर इमेज। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा वाटर इमेज, यानी कि जब क्लॉक को हम नीचे पानी में देखेंगे तो जो इमेज में टाइम होगा वो क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। एक चीज याद करिएगा कि हम लोगों ने जब मिरर इमेज को हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हम लोगों ने ये चीज फाइंड आउट की थी कि लेफ्ट वाला राइट में शिफ्ट होता है एंड राइट वाला लेफ्ट में। अप एंड डाउन या टॉप और बॉटम में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा क्या होगा देखिएगा। ये वाटर इमेज है। अगर हम किसी बैट को पानी के सामने यानी ऊपर ऐसे रखेंगे तो जो बैट की इमेज है कुछ इस प्रकार की आएगी, यानी जो इसका हैंडल है वो नीचे आ जाएगा और जो ये चीज थी ये ऊपर आ जाएगी। यानी कि एक चीज ये क्लियर हो गई कि जो मिरर इमेज में होता था लेफ्ट एंड राइट शिफ्टिंग होती थी वो इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि राइट वाला लेफ्ट के प्लेस में रहेगा, राइट वाला राइट के प्लेस में रहेगा। कैसे रहेगा अभी दूसरी इमेज में देखते हैं। यहां भी जो चेंजेस होंगे वो होंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, यानी जो ऊपर की चीज होगी वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी। जैसे इसमें ये एक लड़का खड़ा हुआ है, उसके एक राइट हैंड में बॉल है। जैसे ही इसकी इमेज जो वाटर में बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो आप इसमें ये चीज देख रहे होंगे कि जो इसके राइट में था वो राइट में अभी भी है। ठीक है, राइट लेफ्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। चेंजेस क्या हुआ है? अप वाली चीज डाउन में आ गई है, डाउन वाली अप में चली गई, यानी फेस जो है अप था वो डाउन में आ गया है और जो लेग डाउन थे वो अप में आ गए हैं। ठीक है, तो यानी इसमें जो चेंजेस होंगे वो टॉप टू बॉटम इंटरचेंज करेंगे, ना कि राइट टू लेफ्ट। इस इमेज को ध्यान रखिएगा। ये या तो ये माइंड में ये रखिएगा कि मिरर इमेज का जस्ट अपोजिट होता है। मिरर में क्या है, लेफ्ट एंड राइट शिफ्टिंग होती है, इसमें अप एंड डाउन या टॉप टू बॉटम शिफ्टिंग होगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम शिफ्टिंग और मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग। बाकी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 750 का अगर वाटर इमेज हम देखें तो 750 क्लॉक को जब हम वाटर के सामने ऊपर रखेंगे तो वाटर इमेज में टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, एक क्लॉक बना ली और उस पर 750 को ड्रॉ किया। 750 है, आप जान रहे हैं कि 50 है। 50 का मतलब ये है एग्जैक्ट 7 नहीं है। एग्जैक्ट 7 का मतलब होता है कि जो हमारी आर हैंड होगा वो 7 पे होगा। चूंकि 50 है तो यानी कि वो 7 से 8 की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी 7 to 8 के बीच में होगा या नियर 8 के पास होगा। ठीक है, यानी जो आर हैंड होगी घंटे वाली सुई होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। 50 यानी एग्जैक्ट 50 यानी 10। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ये चीज। अब बात आती है वाटर इमेज में जो क्लॉक को देखेंगे तो टाइमिंग क्या होगी। आपको एक चीज और ध्यान होगी, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग इस चीज को, तो दोनों कॉन्सेप्ट जो है आसानी से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। समझिएगा, ये क्लॉक है 12, 6, 3 एंड 9। ठीक है, जब बात थी मिरर इमेज की, किसकी? मिरर इमेज, तो हम लोग शिफ्ट किधर करते थे? 6 को बेस मानकर, यानी लेफ्ट राइट ऐसे ही तो होगा, है ना। लेकिन जब बात आती है वाटर इमेज की तब देखिए शिफ्टिंग कैसे होगी। इसमें खेल सारा शिफ्टिंग का है। अगर आप शिफ्टिंग समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। समझिएगा, ये हम लोगों ने मिरर इमेज का देखा। ठीक है, 6 को बेस मानकर हम लोग शिफ्टिंग करते थे। अब देखते हैं वाटर इमेज में हम क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए, चूंकि उसमें लेफ्ट राइट
इंटरचेंज हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने 6 को बेस माना था, यानी इस लाइन को बेस माना था। इसमें क्या करेंगे, वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस लाइन को बेस मानेंगे, यानी शिफ्टिंग जो हमारी टॉप टू बॉटम होगी तो हम लोग 9-3 को बेस मानेंगे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, ये क्या है हमारा वाटर इमेज। वाटर इमेज के लिए हम लोग 9-3 को बेस मानेंगे और मिरर इमेज के लिए हम लोग 12-6 यानी वर्टिकल लाइन को, ठीक है। चलिए 750 था, 750 को हमने क्लॉक में ड्रॉ किया, इज दैट क्लियर। ये वाटर है। इसके बाद जब वाटर की क्लॉक की इमेज देखी गई वाटर में तो कुछ इस प्रकार से आई। कुछ इस प्रकार से आने के बाद हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि जो आर हैंड था वो अप था, वो डाउन में आ गया है। ये देखिए आर हैंड, सॉरी, जो नीचे था वो ऊपर आ गया है और जो मिनट हैंड था ऊपर था वो नीचे आ गया है। बट ये शिफ्टिंग हुई कैसे, इसी चीज को समझना है। शिफ्टिंग समझ गए तो मिरर इमेज, वाटर इमेज हम लोग आसानी समझ लेंगे। हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अभी मैंने बताया कि वाटर इमेज में जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हॉरिजॉन्टल करेंगे, ना कि वर्टिकल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अप एंड डाउन यानी टॉप टू बॉटम शिफ्टिंग होनी है। अब हम लोगों ने ये देखा, इधर भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि जो मिनट हैंड है ये वाली, वो 9 से 1 यूनिट ऊपर है, तो जो इमेज बनेगी वो 9 से 1 यूनिट नीचे करेंगे हम लोगों ने 9 से 1 यूनिट मिनट हैंड को नीचे किया। किस पे आ गया, 8 पे। इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आर हैंड को देखा तो 9 से 1.5 यूनिट कह लो या मोर देन 1, मतलब कि 1 यूनिट से ज्यादा, ठीक है। 1 यूनिट तो हमारी ये हो गई और इससे नीचे, तो यानी इसको हम 9 से 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे। 9 से 1 यूनिट हमारी ये हो गई और ऊपर हमने ये शिफ्ट कर दिया। इज दैट क्लियर। जो जितने नीचे उसको उतने ऊपर बेस लाइन, जो बेस लाइन है उसी के हिसाब से शिफ्टिंग करना है। फिर से समझते हैं। 740 हो रहा था, सॉरी 750 टाइम है, ठीक है। हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ड्रॉ कर ली, एक इसमें ड्रॉ कर ली शिफ्टिंग के लिए। अब हम लोग इसमें हमने बताया कि मिरर इमेज में चूंकि लेफ्ट एंड राइट शिफ्टिंग होती थी, इस वजह से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 6 और 12 को बेस मानते थे। इसमें हम लोग 9 और 3 को बेस मानेंगे क्योंकि टॉप टू बॉटम इंटरचेंज होगा, लेफ्ट राइट तो सेम रहना है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 9 से कौन कितना ऊपर है, उसको उतने ही नीचे करना है। जो जितने नीचे है उसको उतना ही ऊपर करना है, क्योंकि टॉप टू बॉटम इंटरचेंज होगा। सिंपल सा फंडा है, कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है। ये जो मिनट हैंड है 9 से कितने यूनिट ऊपर है, एग्जैक्ट 1 यूनिट। 9 के बाद 10, तो 9 के बाद 10 आता है तो उसको एग्जैक्ट 9 से 1 यूनिट नीचे करेंगे, यानी 9 के बाद 8 पे करेंगे। किसको, मिनट हैंड को। मिनट हैंड को ये हमने 8 पे कर दिया। मिनट हैंड वाला काम खत्म। अब आते आर हैंड पे। आर हैंड 9 से 1.5 मान लो, 1.5 यूनिट अगर नीचे है तो आर हैंड 9 से कितने यूनिट ऊपर होगा, 1.5, यानी 1 यूनिट और एक से कुछ ज्यादा, यानी कि आप कह लो 1 से कुछ ज्यादा, यानी 10 तो ये हुआ। एक सेकेंड, 10 मान लो ये हुआ, तो 1 से कुछ ज्यादा यानी ये पॉइंट आएगा, ठीक है। इससे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी आ गई आर हैंड, ठीक है, यानी 1 यूनिट से कुछ ज्यादा। ये अगर 10 था, अब देखिए ये 8 था, 8 से कुछ नीचे, 1 यूनिट से कुछ नीचे, और इसको क्या करेंगे 1 यूनिट से कुछ ऊपर। अब अगर 10 के बाद में है तो टाइमिंग क्या होगी जी, अब ये बताइए। 10 के बाद में आर हैंड है, यानी 10 बजकर समथिंग मिनट हमारा आंसर आना चाहिए। समथिंग मिनट यानी मिनट क्या है, 40, तो क्या 10:40 हमारा आंसर होना चाहिए? यस, 10:40 हमारा आंसर होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे, पहले हम लोग फंडामेंटल पे जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। वाटर इमेज ऑफ 450 का हमने क्लॉक पे ड्रॉ किया। 454 है, 450 है, यानी 4 से जो आर हैंड होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा कहीं, ठीक है।
एग्जैक्ट 4 पे नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। और चूंकि आप एक कॉमन सेंस और लगा सकते हैं, 50 नियर अबाउट 5 बजने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये 5 के पास होगा, 4 से 5 के बीच में भी होगा और वो 5 की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। तो अगर हम इसको और सही करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, समझिएगा, देखिएगा 4:50 हो रहा है, यानी जस्ट 5 बजने वाला है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 से जस्ट पहले है, ठीक है, 4:50। क्लियर है? अब बात आती है कि 4:50 की वाटर इमेज क्या होगी। हम लोग क्या करेंगे, बेसिक रूल है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पहले जो रियल क्लॉक है उसमें, ठीक है, उसके बाद इसमें ड्रॉ कर लिया। क्लियर? अब देखेंगे जो मिनट हैंड है हमारा 4:50, ये वाला 9 से कितना ऊपर है, 1 यूनिट, तो मिनट हैंड को 9 से कितना नीचे करेंगे, 1 यूनिट। मिनट हैंड 9 से 1 यूनिट, यानी अगर 10 पे थी तो मिनट यूनिट जो मिनट हैंड है वो कितने पे आ जाएगी, 8 पे। इज दैट क्लियर? ये हमारी 8 पे आ गई। अब आते हैं आर हैंड पे। आर हैंड देखिए 3, क्योंकि बेस हमने जो बेस मानना है इसमें वो 93 को मानना है, तो 3 से 1.5 इवन, या कहें 2 से कुछ कम, 2 यूनिट से कुछ कम, 2 यूनिट हमारी है यहां पे 4, 5 से कुछ कम 2, 1। अब ये देखिए 3 से 2 यूनिट से कुछ कम नीचे थी, तो हम इसको 2 यूनिट से कुछ कम ऊपर शिफ्ट करेंगे, यानी 2 यूनिट, यानी 3, 2, 1, 1 से हल्का सा नीचे, यानी कि ये, यानी टाइम क्या हो जाएगा, 1:40। क्लियर है? इधर क्लियर? कितना हो गया, 1:40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग आएंगे शॉर्ट ट्रिक पे। वाटर इमेज ऑफ 245, वाई सॉरी, हाँ, वाटर इमेज ऑफ 245, ठीक है। अब 245 का मतलब है 3 जस्ट बजने वाला है आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद 3 बजने वाला है, यानी कहीं ना कहीं जो आर हैंड होगा, यानी घंटे वाली जो कांटा होगा या घंटे वाली सुई जो होगी वो 3 की तरफ थोड़ा टेंड करेगी, ठीक है, 3 की तरफ झुकी हुई होगी। तो ये हमारी, ये अगर हम मान ले 12, ये 3 एग्जैक्ट 3 पे नहीं होगी, लेकिन 2 से 3 के बीच की बात करें तो 3 की तरफ ज्यादा झुकी हुई होगी रादर देन 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 3 की तरफ ज्यादा झुका दिया। 45 है तो एग्जैक्ट 9 पे होगा, सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। कहां पे ड्रा करेंगे, गड़बड़ हो गया, ये पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा है ना, ये हो गया। अब टाइम कितना था, 2:45, 2:45 का मतलब इसमें रेड वाला ले लें, 2:45 का मतलब ये अगर हमारी आर हैंड है, ये हमारी मिनट हैंड होगी, ठीक है। ये 2:45 3 पे नहीं होगा, जैसे ही 3 बजेगा जस्ट ये आर हैंड 3 पे आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा है। अब बात आती है, हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब हम देखना क्या है, सिंपल सा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे करना, जो नीचे है उसको ऊपर करना। क्यों करना है, क्योंकि वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम इंटरचेंज होते हैं, मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट इंटरचेंज होता है। अब यहां पे 12 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया और 9 आ गया। अब चाहे जिसकी आप बात कर ले, चाहे पहले मिनट हैंड ले ले, चाहे आप आर हैंड ले लें। हम क्या करते हैं, मिनट हैंड ले लेते हैं। मिनट हैंड हमने देखा कि 3 से हल्का सा ऊपर है, तो हम लोग आर हैंड को 3 से हल्का सा नीचे करेंगे। ये मैंने हल्का सा नीचे कर दिया। हल्का सा नीचे करने का सिंपल सा मीनिंग हो गया 3 बजकर कुछ मिनट, आंसर हमारा आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपके 3 बजकर कुछ मिनट दिया हुआ है तो मिनट हैंड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ऑप्शन चेकिंग में जाएंगे, 3 बजकर जो भी मिनट आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब बात आते हैं ये वाली। अब एक चीज गौर फरमाइएगा आप लोग कि यहां पे जो ये मिनट हैंड है, ये तो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे ओवरलैपिंग कर रहा है ना। ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और जो 245 पे जो मिनट हैंड है ओवरलैपिंग कर रही है। एग्जैक्ट इसके ऊपर होने का मतलब है उसका तो इंटरचेंज होना नहीं है, क्योंकि वो इंटरचेंज करेंगे भी तब भी वो 9 पर ही रहेगा, यानी ये मिनट हैंड बिल्कुल नहीं चेंज होगी, 9 पर ही रहेगी, ठीक है।
तो ये आंसर क्या हो जाएगा 345। क्लियर है, सिंपल सा। अब जरा हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था वाटर इमेज वाले में, वैसे एक जादू इसमें भी है, देखिएगा। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग देखिएगा 750 और 750 वाटर इमेज कितना आया 1040, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1790। ठीक है, इसको याद रखिएगा 1790। अगला देखते हैं, पहले टाइम कितना था रियल टाइम 450, आया कितना 140। 140 को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग रेलवे की घड़ी में जाएं 140 को 1340 भी लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 450 में 1340, बात वही है 150, ऐड करेंगे कितना आएगा 1790, यानी 1790। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 245, आंसर कितना आया 345 वाटर इमेज। क्या 345 को हम क्या लिख सकते हैं 13 14 15, क्या 1545 लिख सकते हैं रेलवे घड़ी के हिसाब से, बिल्कुल लिख सकते हैं। 245 में 15 अगर 45 को ऐड किया कितना आया 1790। अब जरा यहां से देखना शुरू करिए, रियल टाइम जब हमने वाटर इमेज निकाला कितना आया 1719, रियल टाइम वाटर इमेज निकाला कितना आया, दोनों को जब ऐड किया 1790। रियल टाइम और वाटर इमेज की जो टाइम है दोनों को हम लोगों ने ऐड किया कितना आया 1790। एक चीज क्लियर है, इतना बड़ा हम लोगों को झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, सिंपल सा करना है, जो भी टाइम हो 1790 से सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्ट आंसर पे आना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टकट से कैसे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है 240, मैंने क्या कहा किससे सब्ट्रैक्ट करना है 1790 से, कितना आ जाएगा 5 और यहां 15, यानी या तो आंसर में 1550 दिया होगा, 1550 को 350 भी लिख सकते हैं, बात तो वही ना रेलवे के हिसाब से, 1550 कहें या 350 दो में से एक आंसर दिया होगा ऑप्शन में, जो भी होगा वो आप टिक कर दीजिएगा। ठीक, इज दैट क्लियर, सिंपल सा फंडा है। 550 क्या करेंगे 1790 से 550 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 45, 1240, कितना आया 1240। क्लियर है। अब देखिए अब एक चीज ये देखिएगा, क्वेश्चन को और लेते हैं। वाटर इमेज ऑफ $420, क्या लेंगे वाटर इमेज ऑफ 420। तो 420 अगर हम निकालें तो हमने क्या कहा 1790 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आया ठीक है 1370 आया, 13 को हम कर सकते हैं 117। ठीक है, अब 17 का मतलब क्या है, क्या हम 17 यहां से 60, कुछ लोग क्या करते हैं 60 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, आंसर ले आएंगे 210, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें करना क्या है 170 को हम लोग लिख सकते हैं 160 प्लस 10 और इस 60 को स्किप करना है, यानी हमारा आंसर होगा 110। करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, समझिएगा, हम लोग करके देखते हैं ये चीज कि 10 को क्यों हमको हटाना है। देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा।
12 6 3 9, 12 6 3 9, ठीक है। हम लोगों ने पहले क्या किया, रूल के हिसाब से एक क्लॉक को ड्रॉ कर लिया एग्जाम में, लेकिन आपको क्लॉक को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जो शॉर्टकट बताया उससे आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी समझना जरूरी होता है कि कैसे क्वेश्चन आया। 420 दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, 420 को ड्रॉ करेंगे। 420 है, इसका मतलब है 5 की तरफ हमारी जो आर हैंड वो रहेगी, 420 यानी ये और हैंड रहेगी, और 420 का मतलब है 20 ये मिनट हैंड, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये लाइन इस पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, और वही लाइन इस पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। 420 3 से आर हैंड 1 यूनिट से ज्यादा नीचे, तो 1 यूनिट से ज्यादा ऊपर शिफ्ट करेंगे, है ना। 1 यूनिट से ज्यादा यानी कि कहीं यहां पे आएगी, 1 यूनिट से हल्का सा नीचे, तो 1 यूनिट से हल्का सा ऊपर। क्लियर, ये हमारी आर हैंड है, और ये जस्ट 1 यूनिट पे है, तो 3 से 1 यूनिट नीचे, तो 3 से 1 यूनिट, ये हमारी मिनट हैंड है। तो कितना आ गया, 1:10। कितना आंसर आया हमारा। अगर इस 60 को ले लिया तो हमारा 210 आ जाएगा। क्या 210 पॉसिबल है? इमेज में 210 बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, हमेशा याद रखिएगा। आप प्रैक्टिकल करके खुद देखिएगा, कुछ ऐसे टाइम्स है जहां पे 20, 520, 620, 720, ठीक है, 725, इस तरह के जो टाइमिंग्स है आप करके देखिएगा, और वहां पे 60 को स्किप करना है। फिर से क्वेश्चन हम लेते हैं यहीं पर, इससे हम आपको इमेज में समझा सकें। जैसे देखिए क्वेश्चन, वाटर इमेज ऑफ, अगर हम ले लें यहां पे 420 था, हम ले लें 525, तो हमने क्या करना है, 17 19 से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 5 यहाँ बचा, 8 8 6 5 12, ठीक, 1265। अब 1265 का मतलब ये है 12 इंटू 60 प्लस 5, हमें इस 60 को स्किप करना है, ठीक है। स्किप करने के में क्या जाएगा हमारा 12 5। जहां पे 60 से ज्यादा मिनट्स आए वहां पे आपको उसको ब्रेक करना है 60 प्लस में, और उस 60 को हटा देना है। जब आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रैक्टिकल जैसे हम लोगों ने यहां पे प्रैक्टिकल किया, तो यहां पे 1370 आया, 1370 का मतलब है 170। इज दैट क्लियर? अब अगर हम आपके माइंड में होगा या हमारे माइंड में भी आया था कि अगर हम इस 70 को 60 प्लस 10 में करें, 60 मिनट ही है, मिनट तो ही है, इस मिनट को क्यों ना हम और में इंटरचेंज कर ले, तो यहां पे 210 होना चाहिए। लेकिन हमने जब प्रैक्टिकल किया तो देखा नहीं, टाइम तो ये आएगा 110। जब 110 आया तो ये निष्कर्ष निकला कि इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे मिनट 60 प्लस में जाए, वहां पे आपको 60 को इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है, और जो बाकी रिमेनिंग मिनट्स बचेंगे वही हमारा आंसर होगा, यानी 110, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने आज जो वाटर इमेज है इस चीज को सीख लिया। जो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो ध्यान रखिएगा, वो मिरर इमेज के ही आएंगे, बहुत कम ना के बराबर क्वेश्चन वाटर इमेज में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमारा जो क्लॉक में बचा हुआ है वो क्लॉक एरर या फॉल्टी क्लॉक कह लें, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करके क्लॉक वाला टाइप जो टॉपिक है वो हम अपना खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।